आज के वीडियो में हम बात करेंगे आइडल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस ओपन लर्निंग का एक अपडेट आया है। और ये जो अपडेट आया है ये अपडेट आया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, मतलब इंटरनल एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आया है। और यहाँ पे जो टाइम टेबल आया है वो आया है एमकॉम सेमेस्टर 1 सीबीसीएस सेमेस्टर पैटर्न। जैसा कि आपको पता है कि एमकॉम के एग्जामिनेशन जैन के फर्स्ट वीक में जो है स्टार्ट हुआ था और वो कंप्लीट भी हो चुका था। अब जो बचे एक्सटर्नल एग्जाम्स तो हो चुके थे, अब इंटरनल एग्जामिनेशन बाकी था। तो आइडल ने जो है यहाँ पे अपडेट कर दिया है इंटरनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। और ये जो एग्जामिनेशन है आप कहीं से भी दे सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। पहला ये मेन टाइम टेबल है वो आप देख लीजिए। ये जो है फैब के 5 फैब से जो है चालू होगा, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप कभी भी दीजिए, ठीक है। मतलब लास्ट टाइमिंग जो होगा वो होगा 8 to 9 के बीच में रात में। मतलब आप जॉब भी करते हो तो भी आप वक्त निकाल के ये पेपर दे सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर एग्जाम मतलब जॉब था, बिजी था, इसके वजह से मैं इंटरनल एग्जाम मिस हो गया। तो ऐसा नहीं है, आपको आइडल जो है पूरा 12 घंटे का टाइम दे रहा है, लगभग 9 से 9 बजे तक। मतलब सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक जो है आप कभी भी एग्जामिनेशन दे सकते हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर डे के अंदर। जैसे फर्स्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ठीक है। दूसरा जो है वो है 6 फैब को इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन। फिर 7th को जो है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। और फिर उसके बाद 8th फैब को जो है बिजनेस इथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो है मेन टाइम टेबल है। और ये जो टाइम टेबल आया है ये 23 तारीख को आया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर के साथ। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे इंटरनल एग्जामिनेशन जो होगा विल बी कंडक्टेड फॉर 25 मार्क्स एंड द इंटरनल एग्जामिनेशन विल बेस्ड ऑन एमसीक्यूज एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड 20 ईच पेपर। मतलब टोटल आपके 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 क्वेश्चन जो रहेगा वो टोटल 25 मार्क्स का रहेगा। और उस जो 20 मार्क्स का जो इंटरनल पेपर है वो लिखा है द सिलेबस फॉर इंटरनल एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन मॉड्यूल और यूनिट नंबर 1 और 2। मतलब हर सब्जेक्ट का पहला और दूसरा जो यूनिट है उसी के ऊपर बेस रहेगा, ठीक है। मतलब पहला मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल, बस उसी को ही पूरा सिलेबस को प्रिफर करना है, उसी के हिसाब से एमसीक्यूज प्रिपेयर करना है। और वही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन उसी में से पूछेगा, पूरे बुक से पूछेगा नहीं। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। Prescribed syllabus each subjects please refer the syllabus of material study material uploaded on website for the same। जैसे मैं एक आपको ओपन करके बता देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये आइडल की वेबसाइट है, ये तो मैं रिजल्ट सेक्शन ओपन किया हूं। मैं स्टडी मटेरियल में जाता हूं, यहाँ पे जो है एमकॉम का एक सेमेस्टर पैटर्न में जाता हूं। मोबाइल में भी ये सेम चीज़ होता है, बट मोबाइल में डायरेक्टली डाउनलोड हो जाता है। फिर मैं एमकॉम सेक्शन में जाऊँगा, एमकॉम सेक्शन में जाके पहला बिजनेस इकोनॉमिक्स में ओपन करता हूँ। देखिए ये ओपन हो गया, एमकॉम सेमेस्टर 1 का जो है ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। अब इसमें से जो 25 मार्क के क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट 1 और यूनिट 2 से होगा। मतलब ये यूनिट 1 और ये यूनिट 2, मतलब यहीं तक जो है 2A तक के ही क्वेश्चंस पूछेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ लाइन ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो क्वेश्चन पूछेगा ये 2 यूनिट से ही पूछेगा, ठीक है। तो 2 यूनिट हर सिलेबस में जो है ऐसे 2 यूनिट के जगह पे कहीं कहीं पे मॉड्यूल लिखा रहता है, तो आप यूनिट या मॉड्यूल वाइज के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो सिलेबस 25 मार्क्स, ठीक है। एक और चीज बोला है कि मॉक टेस्ट विल बी कंडक्टेड बिफोर 2 days ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब जो है अभी तो 25 तारीख का है, तो आप समझिए कि जो है 3 तारीख को 3 फरवरी तक जो है आपका एमसी जो मॉक टेस्ट होगा वो एग्जामिनेशन। मॉक टेस्ट जिनको नहीं पता है, ये बेसिकली एक टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है, जिसमें आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड लॉगिन करके आपको चेक करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप किससे एग्जाम दे रहे हो, अब मान लीजिए एग्जाम जो है आप लैपटॉप पे दे रहे हो या स्मार्टफोन पे दे रहे हो या डेस्कटॉप पे दे रहे हो या दूसरे कोई गैजेट, अब उस पे किस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछेगा, कैसे आपको टिक करना है, ये सारी चीजें मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चन को टिक करके, क्वेश्चन को रीड करके सारी चीजें समझ सकते हो और फिर फाइनल एग्जाम में वो मिस्टेक्स आप ना करो, ठीक है। अब मॉक टेस्ट का जो देना हो कंपलसरी होता है ताकि आपका टेस्टिंग हो जाए, आपका डिटेल्स
ठीक है, आपको पता चल जाए किस तरीके से एग्जामिनेशन होता है। दूसरा, मॉक टेस्ट का जो मार्क्स है वो इंटरनल एग्जामिनेशन के मार्क्स से कुछ भी लेना देना नहीं है, इट जस्ट ओनली फॉर टेस्टिंग, ठीक है, टेस्ट के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट शुड नॉट रिजॉर्ट टू यूज अनफेयर, ठीक है, मतलब कॉपी नहीं करना है। आइडोल जो है उसके लिए जो है अनफेयर मींस यूनिवर्सिटी रूल डिक्लेयर करेगा। यहाँ पे जो है ऑनलाइन का एग्जामिनेशन का टाइम बताया है, कोई भी 1 घंटे के अंदर आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब अपने पास बहुत सारे टाइम है, ठीक है। चूज 1 hour फ्रॉम बिटवीन द शेड्यूल अपीयर्स, ओके, एंड द सब्जेक्ट ड्यूरेशन फॉर इंटरनल एग्जामिनेशन 30 मिनट्स। अच्छा, मतलब ये 1 घंटा पहले सिलेक्ट करना है और ड्यूरेशन जो एग्जामिनेशन का होगा वो 30 मिनट्स का होगा। मतलब अगर मान लीजिए किसी ने 8:45 को लॉग इन किया तो उसको 15 मिनट ही मिलेगा सिर्फ एग्जामिनेशन देने के लिए, ठीक है, ओके। तो यही सेम चीज लिखा है। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, वो सारी चीजें मैंने रीड करके आपको समझा दिया। आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं शाम तक वो सारे कमेंट्स के ऊपर वीडियोस या एक डिटेल क्वेश्चन आंसर या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर वीडियो में अपडेट कर दूंगा शाम तक। तो मेक श्योर कमेंट करना और सब्सक्राइब करके कमेंट करना, बिकॉज मैं फिल्टर करता हूं सब्सक्राइब का, किन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उसके हिसाब से मैं चेक करता हूं उनके कमेंट्स। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखना और कमेंट करना। डेफिनेटली श्योर आपके टॉपिक के ऊपर, कंसर्न के ऊपर वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।